निरसा विधायक अरूप चटर्जी द्वारा हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ढुलू महतो और उनके पुत्र पर लगाए गए आरोपों के बाद मंगलवार को धनबाद परिसदन में सांसद ढुलू महतो ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने विधायक का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला और अवैध खनन व कोयला कारोबार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद ढुलू महतो ने कहा कि जिस तरह उनके और उनके परिवार पर आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निरसा क्षेत्र में अवैध खनन और चोरी के कोयले का कारोबार जारी है तथा इसके निष्पक्ष जांच होने पर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि धनबाद के कई कोयला भट्टों तक चोरी का कोयला पहुंच रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि संबंधित मामलों में कमीशन खोरी की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि निरसा विधायक में हिम्मत है तो वे बागमारा क्षेत्र में कथित अवैध खनन स्थल पर जाकर भूख हड़ताल करें। सांसद ने कहा कि इसके लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था भी करेंगे तथा अवैध खनन बंद कराने के अभियान में उनका साथ देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने विधायक का नाम लिए बिना उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए निरसा विधायक को टकला कछुआ कहा। साथ ही आरोप लगाया कि विभिन्न मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निरसा क्षेत्र में भी कथित तौर पर अवैध खनन जारी है, जिस पर विधायक मौन है। सांसद ने अपने राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि 4 बार विधायक रह चुके और जनता के विश्वास के बल पर लगातार जनसेवा कर रहे हैं। धनबाद पूरे झारखंड प्रदेश के देवतुल्य जनता के समक्ष हमारी बात पहुंचे और उन लोगों की काली करतूत और असली चेहरा, विकास बाधक चेहरा, अत्याचार अन्याय करने वाली चेहरा, इस क्षेत्र को अशांत फैलाने का चेहरा, लोगों पर झूठा मुकदमा करवाने का चेहरा, लोगों का जमीन हड़पने वाली चेहरा आप लोगों के माध्यम से लोगों के जनता के बीच में सामने जाए, इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये प्रेस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने पार्टी के द्वारा किया गया है। मैं आप लोगों से बस इतना ही आग्रह करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करेंगे कि खास करके परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे निरसा के विधायक जी अरूप चटर्जी, कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा, एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है। इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध को बाल बचा होगा वो कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोयला चोर है, ये है, वो है, दिस दैट। देखिए, जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, वो भी हमें लगता कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी माँ थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपने माँ को भी अपने घर में नहीं रखा। ये पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास लगेगा। गोपालपुरा कॉलोनी में जो गुरदास चटर्जी जी को जो ईसीएल से क्वार्टर मिला था, उस क्वार्टर में रहने लगी। पति पत्नी यहाँ पे अपना जहाँ पे अभी रह रहा वहीं पे रहने लगा। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? इसलिए मैं तमाम देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। ये विवाद का प्रारंभ हुआ कि एलिवेटेड रोड गोविंदपुर में देखिए कितना स्पीड से चल रहा है, वहां पे भी उसी का पार्टी के विधायक है। एक भी आरोप हमने नहीं लगाया, मगर निरसा में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि उन्होंने काम को रोक दिया, झंडा गड़वा दिया। मैंने धनबाद उपायुक्त से मैंने बात किया, धनबाद के एसएसपी साहब से मैंने बात किया, किस कारण से यार, किस कारण से उन्होंने काम को रोकने का काम कर रहा है ये स्पष्ट करे, और नहीं तो वैसे गुंडा विधायक पर मुकदमा होना चाहिए। अब कब आरोप नहीं लगा? जब जब कोई चुनाव हुआ तब तब उस पर आरोप लगा।
तो खबर तो यह है कि बीजेपी को हमेशा साथ दिए हैं बैंगलोर से, खबर तो यही है कि हमेशा बीजेपी। विश्वास कीजिएगा, सच बोल रहे हैं। हाँ। उसको कसम खाने बोलिए, आज जो बोलिए दंड लगा देंगे। उसको बोलिए, हमको भी लोकसभा चुनाव बोला था हम मदद करेंगे, नहीं चाहिए मदद हमको। कितना का ऑफर था? बस बोले तो आप बोल दिए, हम सच बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम जी साक्षी है। हम बोले नहीं चाहिए मदद। धरती पर कोई नेता होगा जो सत्य और धर्म पर चलने वाला आदमी अधर्म का साथ नहीं ले सकता है, अधर्म का साथ नहीं ले सकता है, अधर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता है, मरना पसंद करेगा मगर अधर्म का साथ नहीं ले सकता है। पापियों के हाथ से पानी नहीं पीना है, भले प्यासा मर जाना है, मगर पापी के हाथ से पी के नहीं मरना है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।